नमस्कार बच्चों। मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, जिसमें उनका वितान बुक में एक चैप्टर है जूझ। तो थोड़ा सा मैं उसका परिचय देती हूँ कि जूझ के लेखक हैं आनंद यादव। आनंद यादव ने ये अपना अनुभव लिखा है कि उनको पढ़ाई करने के लिए, विद्यालय जाने के लिए जीवन में कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विद्यालय जाना, शिक्षा लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने की सोच लें तो उसमें जीत जरूर हासिल मिलती है। यही उद्देश्य है कहानी जूझ का। जूझ का मतलब होता है जूझना। कोई भी विषम परिस्थितियाँ हों, बुरी से बुरी परिस्थितियाँ हों, लेकिन अगर हमें उनसे जूझ कर हम उनसे आगे निकल गए तो निसंदेह हमारी जीत ही जीत है। तो यही शिक्षा हमें देती है कहानी जूझ। जूझ के जो हमारे लेखक हैं, ये हमें सिखाते हैं, इस कहानी का उद्देश्य सिखाते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो आपने अपना उद्देश्य लिया उसको हासिल करना चाहिए। अब बोर्ड के पेपर शुरू हो गए हैं, बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। जो आप सोच रहे हो वो 100% आपको मिलेगा, लेकिन आपके इरादे पक्के हो, मेहनत में कोई कमी नहीं हो। लेखक ने यही तो दिखाया। लेखक के इरादे पक्के थे, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। सारी उसने अपने पिता की शर्तों को माना और विद्यालय गया और उसको जीत हासिल हुई। तो हम बात यहीं से शुरू कर रहे हैं। जूझ शब्द का शीर्षक है जूझना और पूरी तरह से कहानी में सार्थक होता है। प्रश्न यहीं से एक बन जाएगा कि जूझ कहानी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। सार्थक, शुरू से लेकर आखिर तक लेखक परिस्थिति से जूझा है, उसने संघर्ष किया है, लेकिन उसे हार नहीं मानी है। तो शीर्षक हमारा छोटा है, संक्षिप्त है। शीर्षक की यही विशेषता होती है कि शीर्षक संक्षिप्त हो, छोटा हो और सार्थक हो। सारे गुण इसमें मिल रहे हैं तो हमारा शीर्षक सफल शीर्षक है। वो शुरू से आखिर तक लेखक के प्रयासों का वर्णन किया गया है। लेखक ने कितनी मेहनत की है, कितने प्रयास किए हैं, लेखक जूझा है और लेखक ने सफलता को प्राप्त किया है। शीर्षक पूरी तरह से सफल है। अब हम बात करते हैं इसके पात्रों की। इस कहानी में कितने पात्र हैं? इसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो हमारे इस पाठ में लेखक मुख्य किरदार में है। लेखक के बहुत सारे गुण हैं। लेखक बहुत पढ़ाकू इंसान है, लेखक मेहनती इंसान है, लेखक परिस्थिति से हार नहीं मानने वाला है। ठीक है। आगे दूसरे करेक्टर लेखक की माँ है। लेखक की माँ एक मतलब बिल्कुल पुत्र से ज़्यादा प्यार करने वाली, जैसे एक है आदर्शशील माँ है। वो अपने पुत्र का साथ देती हैं। परिस्थितियाँ साथ नहीं होती, पुत्र के कहने पर वो दत्ताजी राव के घर पर जाती हैं और पुत्र के विषय में बात करती हैं। तो उनकी माँ को हम कह सकते हैं सरल हृदय माँ है। पुत्र को प्रेम करने वाली माँ है, अपने पुत्र के हित में काम करने वाली माँ है, साधारण से घरेलू महिला है। ये उनकी माँ की विशेषता है। आगे मैं विस्तार से इसको बताऊंगी। तीसरा करेक्टर हमारे लेखक के पिता का है, रत्ताप्पा, जिसको मैं कहूँगी कि कहानी में बताया गया है कि वो बिल्कुल भी पिता कहलाने लायक नहीं है। पिता वाले कोई भी गुण उनके अंदर नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर हैं। परिवार की कोई भी समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं। खुद अपने जीवन में ऐश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो एक जो गलत व्यभिचार वाली महिला उसके पास भी जाते हैं और पूरे दिन गांव में खाते पीते घूमते हैं। उनको घर की जिम्मेदारी से कुछ मतलब नहीं। यही कारण है कि उन्होंने लेखक को बचपन से ही 5वीं क्लास के बाद से विद्यालय जाने से रोक दिया, ताकि घर की जिम्मेदारी से विमुख रहें और अपना ऐश करते रहें। आगे एक और है दत्ताजी राव। ये मुख्य किरदार दत्ताजी राव, जो गाँव के जमींदार हैं, जिनकी बहुत ऊंची पहुँच है। गांव में सब उनके कहने से चलते हैं, सब उनकी बात मानते हैं। उन्होंने ही लेखक के पिता पर दबाव बनाया और लेखक को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। एक और छोटा सा कैरेक्टर है इसमें, बसंत पाटिल। बसंत पाटिल लेखक के साथ 5वीं क्लास में पढ़ता था और वो क्लास का बहुत होनहार बच्चा है। लेखक को सहायता करता है, पढ़ने में सहायता करता है, लेखक को गणित के सवाल समझाता है और लेखक के सारे काम में मदद करता है। तो बसंत पाटिल इसका मुख्य किरदार है। और उसके बाद में एक है मास्टर सोनलेकर। ये मराठी भाषा के अध्यापक हैं और जो लेखक इनसे ही प्रभावित हुआ है। लेखक प्रभावित हुआ। लेखक ने इनसे ही कविता करने सीखा और ये एक आदर्श अध्यापक है। लेखक को रात को भी अगर कुछ विचार आते हैं, लेखक कविता करता है, तो लेखक का मन होता है कि मैं दौड़ कर जाऊँ और उनको दिखा कर आऊँ कि देखो मैंने ये रचना ली है। तो वो लेखक जब भी उनके पास जाता है तो वो उसको मोटिवेट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, जहाँ गलती है वो दिखाते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट में मैंने इस जूझ कहानी के सारे पात्रों से आपको मिलवा दिया। अब इसके विस्तार से हम इसके सारांश अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।